देखिए यहाँ लिखा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की संख्या बनानी है। इसका जब हम हल करते हैं सोल्यूशन, तो हमें देखते हैं कि 3 अंक की संख्या बनाने के लिए हमारे पास इकाई होगा, हमारे पास दहाई होगा, हमारे पास सैकड़ा होगा। कह रहा है कि पहला जो कंडीशन दिया शर्त है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंकों की जब पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तो अगर इकाई के स्थान पे कोई संख्या हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ से, एक संख्या हम इकाई के स्थान पे रखते हैं, मान लो इसमें से कोई रख दिए, तो उस संख्या को हम बार बार, अंकों की पुनरावृत्ति है तो यहाँ मतलब बार बार रख सकते हैं। तो 5 अंक है तो उसको 5 तरीके से हम रखा जा सकता है, 5 टाइम रख सकते हैं। अब उसके बाद बचते क्या है, तो इकाई पे भर देंगे तो भी यहाँ 5 अंक में से कोई भी इन अंकों को 5 तरीकों से यहाँ दोहराया जा सकता है। उसी तरह सैकड़ा में भी हम रख सकते हैं। तो अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी तो अंकों को हम कई तरीके से वहां पुट कर 5 अंक तो 5 तरीकों से हम लिख सकते हैं। यानी 3 अंकों की संख्या में 3 स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो इकाई का स्थान 5 तरीकों से भरा जा सकता है, इकाई का स्थान 5 तरीकों से भरा जा सकता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक अंक लिया जा सकता है। कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति है, क्योंकि देखो अंकों की पुनरावृत्ति है होने पर अंकों को 5 तरीकों से भरा जा सकता है। अंकों को 5 तरीकों से भरा जा सकता है। पुनरावृत्ति होने पर इकाई का स्थान 5 तरीकों से भरा जा सकता है। इसी प्रकार अगर इकाई का स्थान है 5 तरीकों से, तो मतलब इसमें पहला जो स्टेप है कि हम इकाई को 5 तरीके, चाहे 1 रखें, चाहे 2, 3, 4, 5 कोई भी रखते हैं, कुछ किसी भी अंक को। तो इसी तरह हम दहाई को भी उसी तरह रखेंगे और सैकड़ा को भी उसी तरह रखेंगे। तो जैसे हम यहाँ लिख देंगे कि इकाई अंक को 5 तरीकों से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो इसी तरह दहाई को भी इसी प्रकार दहाई और सैकड़ा को भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है। तो गुणन सिद्धांत से, गुणन का जो सिद्धांत है, गुणन सिद्धांत से, गणितीय गुणन सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, तो 3 अंक गुणन सिद्धांत से 3 अंकों की जो संख्या होगी हमारी, 3 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 बराबर हो जाएगा 125। क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की बात कर रहा है ना, तो अंकों को बार बार दोहराए जा सकते हैं, इसकी अनुमति है हमें। इसलिए इकाई को हम 5 तरीकों से, उसी प्रकार दहाई को भी, उसी प्रकार सैकड़े को भी हम 5 तरीकों से भर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या 125 हो जाएगी। इसका पहला पॉइंट था। इसमें जो दूसरा पॉइंट है ऊपर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति न होने पर, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1, 2, 3, 4 और 5 में से करा है, 5 में से कोई एक अंक लेकर भरा जाए, कोई एक अंक लेकर भरा जा सकता है। तो इकाई पुट हो गया, इकाई फिल हो गया, तो बाकी जो बचते हैं दहाई सैकड़ा बचते हैं, तो एक अंक इसमें से ले लेंगे तो 4 बचेंगे। तो इसलिए दहाई के स्थान में क्या होगा,
दहाई के स्थान पर, अब दहाई के स्थान पे क्या होगा, क्योंकि दहाई का स्थान चार तरीके से भरा जा सकता है, चार तरीकों से भरा जा सकता है, क्योंकि एक अंक हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 5 अंक है, तो अंकों के रेपिटेशन की बात, पुनरावृत्ति की बात नहीं है, तो दहाई का स्थान 4 तरीकों से भरा जा सकता है, क्योंकि एक अंक पहले चिन्हित कर लिया गया, क्योंकि एक अंक पहले ही चयनित कर लिया गया है। देखो, इकाई के स्थान पर 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक अंक लेकर भरा जा सकता है। दहाई का स्थान 4 तरीकों से भरा जा सकता है, क्योंकि एक अंक पहले चिन्हित कर लिया गया है, तो बचा है क्या है, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान को, सैकड़ा का स्थान तीन तरीकों से भरा जा सकता है। यहाँ 2 अंक पहले चिन्हित कर लिया गया, 2 अंक पहले ही चुन लिया गया है, चयनित किया गया है। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौक 20 से आए 60 हो गए, 5 चौक 20 से आए 60। तो पहला सवाल इस तरीके से लगेगा, 5.1 का 6.1 का था।